हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आपकी रीट की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज है 18 दिसंबर और ये सुबह सुबह 6 बजे मैं उठी थी, तो 6 बजे का मैंने वीडियो बनाया था। तो ये छोटी सी क्लिप ली थी यहाँ की। तो ये देखो, अभी अंधेरा ही हो रहा है। आजकल 7 बजे तक हल्का हल्का उजाला होता है। फिर उसके बाद मैं अंदर आई और अंदर आने के बाद मैंने चाय चढ़ाई। तो सबसे पहले मैंने चाय बनाई। चाय बन रही थी तब तक मैं अपने लिए गर्म पानी कर लिया था मैंने, तो बैठ के मैं गर्म पानी पी रही थी। तब तक चाय बन गई। फिर चाय बनने के बाद चाय पी ली। पानी पीने के बाद में हल्का हल्का गुनगुना पानी पीती हूँ मैं सुबह उठते, क्योंकि अभी सर्दी है तो सर्दी में पानी पीना सही रहता है। तो जब तक मैंने चाय पी तब तक 6:37 हो गए थे। 6:37 6:37 हो गए। और आज ये पिछला मतलब बाद का वीडियो है। और ये चाय बन गई थी, फिर उसके बाद में चाय पी ली हमने। चाय पीने के बाद में यहाँ पर कंबलों की घड़ी करने लग गई मैं। यहाँ पर ये बड़ा कंबल है, तो बड़े कंबल के साथ में छोटे छोटे 2 कंबल अलग से जोड़ के और उनको ओढ़ते हैं, जिससे सर्दी नहीं लगती है। और अकेले कंबल में सर्दी लगती है। आजकल सर्दी भी बहुत बढ़ गई है और ठंडी ठंडी हवा चलती है, तो हवा के चक्कर में बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है आजकल। तो ये सारे मैंने हटा दिए थे, घड़ी करके साइड में रख दिए। फिर यहाँ पर मैं बेड शीट को सही कर रही हूँ, क्योंकि जब तक कंबल बेड पे पड़े रहते हैं तब तक आलस आते रहते हैं। इसलिए मैंने सारे कम्बल वम्बल घड़ी करके साइड में रखे। और फिर यहाँ पे साइड में दरी बिछा रखी थी नीचे, क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा पैर ठंडे ठंडे होते हैं ना, इसलिए जैसे बेड पे से उतरते तो पैर गलते हैं नीचे, तो फिर वो दरी बिछाए रखते हैं। तो उसको हटा के मैंने यहाँ पे मैं झाड़ू निकालने लगी। ये रूम के अटैच में ही पीछे है ना जो रसोई है, किचन, तो उसमें पहले मैं झाड़ू निकाल के उसमें से आ रही हूँ और फिर इधर रूम में आज झाड़ू निकालूंगी मैं। रसोई में ना नीचे जाली लगी हुई है, तो उस पर कारपेट बिछा हुआ है, तो पहले उस पर पोछा भी लग जाता है और झाड़ू भी निकल जाता है। तो मैं उधर से झाड़ू निकालती हुई आई और फिर मैंने रूम पे झाड़ू निकाला। तो ये इतना सारा कचरा निकल गया इधर अंदर से। रूम पहले तो रसोई का निकाला, फिर रूम का निकाला। तो ये कंबल का भी, कंबल के उड़ते हैं ना जो उड़ उड़ के सारे इकट्ठे हो जाते हैं एक साथ, फिर उसको झाड़ू से निकाल दिया मैंने कचरे को। और फिर यहाँ में कम से कम 10 बज गए थे जब मैं पढ़ने बैठी थी, क्योंकि सुबह सुबह का काम को फ्री करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अब जल्दी उठा करूँगी मैं कम से कम 4 बजे पढ़ने के लिए, क्योंकि अब पेपर भी आने वाला है। तो फिर उस हिसाब से तैयारी भी। और मॉर्निंग की पढ़ाई बहुत अच्छी मानी जाती है। मतलब मैं भी खुद भी मानती हूँ कि अगर मॉर्निंग में उठ के पढ़ लिया ना हमने, तो सारा दिन बन जाता है, सारे दिन पढ़ने का मूड करता है। और अगर मॉर्निंग में हम आलस कर जाते हैं ना, तो फिर सारे दिन आलस आते हैं हमें। अब आज मैं उठ तो गई थी 6 बजे, लेकिन मैंने ना जो चाय बनाने में, पानी गर्म करके पीने में और फिर थोड़ी बहुत देर इधर उधर घूमने में टाइम निकल गया मेरा। मैं पढ़ने नहीं बैठी और फिर मैं जल्दी फ्री हो गई थी आज, मतलब 10 बजे जल्दी फ्री हो गई, क्योंकि मैंने मॉर्निंग में काम कर लिया सारा। अगर मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ तो फिर मेरे को सुबह के टाइम पे फ्री होने में कम से कम 12 बज जाते हैं। इसलिए आज मैं पढ़ने नहीं बैठी। मैंने कहा 10 बजे बैठेंगे अपन पढ़ने, तब तक फ्री हो जाते हैं सारे काम से। तो घर का सारा काम किया। फिर उसके बाद में मैं यहाँ पे सबसे पहले मैंने साइकोलॉजी पढ़ी, और साइकोलॉजी में बाल विकास वाला जो टॉपिक है वो वाला मैं सबसे पहले पढ़ रही हूँ, क्योंकि मनोविज्ञान वाला तो मैंने पढ़ लिया था, वो नॉर्मल जो जनरल नॉलेज थी उसकी साइकोलॉजी के बारे में, वो तो मैंने पहले पढ़ ली। उसके बाद मैं बाल विकास वाला चैप्टर लेके बैठी हूँ यहाँ पर। आज देखती हूँ कितने पेज पढ़ पाती हूँ इसके, क्योंकि मैं गाइड से पढ़ रही हूँ उसको, सीक्वल वाली से। मैंने पहले प्री दिया था ना, उस टाइम पे भी इससे ही पढ़ा था, तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इससे। पर फिर भी कम से कम 25-30 पेज है इसमें गाइड के, और इसमें साथ में 800 क्वेश्चन दे रखे हैं बाल विकास वाले। ओनली एक चैप्टर के 800 क्वेश्चन दे रखे हैं सॉल्यूशन के लिए पीछे। तो वो भी मुझे पढ़ने हैं। पहले तो मैं टॉपिक कंप्लीट करूँगी, फिर उसके बाद में वो वाले क्वेश्चन पढ़ूँगी मैं, 800 क्वेश्चन पढ़ूँगी। फिर इसके बाद में मैं यहाँ पे हिंदी पढ़ रही थी, और हिंदी में भी मैं आज शिक्षण विधियों वाला टॉपिक पढ़ रही हूँ, क्योंकि ग्रामर तो मैं मेरे नोट्स बन रहे हैं उनसे ही पढ़ूँगी मतलब। और जो शिक्षण विधियाँ हैं, तो शिक्षण विधियाँ भी मेरे नोट्स बने हुए हैं, लेकिन मैं पहले एक बार गाइड से पढ़ूँगी शिक्षण विधियों को और फिर दोबारा उससे नोट्स से पढ़ूँगी। तो गाइड से मैंने पहले शिक्षण विधियाँ पढ़ रखी है, तो इसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन सभी सब्जेक्टों की, गणित की, साइंस, गणित की, हिंदी की, इंग्लिश की और पर्यावरण अध्ययन की, इन सब की जो शिक्षण विधियाँ हैं थोड़ी थोड़ी सब में सेम है। और थोड़ी थोड़ी ये जैसे 1-2 टॉपिक है सेम और सब में अलग अलग है। जैसे हिंदी में अलग है, और इंग्लिश के भी, इंग्लिश की तो क्या सबसे अलग होती है, क्योंकि वो तो लैंग्वेज ही अलग है। संस्कृत है तो संस्कृत में भी थोड़ी बहुत मैच खाती है, नहीं तो इतनी नहीं होती, सब अलग अलग होता है। मूल्यांकन वगैरह ये सेम होते हैं सब में, तो सारी अलग अलग होती है शिक्षण विधियाँ। तो यहाँ पे मैं शिक्षण विधियों वाला चैप्टर पढ़ रही हूँ।
शिक्षण विद्या वाला चैप्टर मतलब कम से कम 1 घंटा पढ़ा था मैंने। 1 घंटा पढ़ के और फिर फ्री हुई थी इस वाले चैप्टर को, क्योंकि शिक्षण विद्या सब में ही आएगी, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये हमारे मेन में भी काम आता है और इसमें भी रीड प्री में भी काम आता है। तो बहुत सारे मेरे कमेंट आए हुए हैं। एक भैया ने पूछा था कि मतलब जीके की बुक के लिए पूछा था उन्होंने कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और कल्चर इनमें से किसकी बुक सबसे बेस्ट रहेगी मतलब जीके के लिए। तो मैंने तो उनको कमेंट का रिप्लाई किया था जीजीडी के लिए, भाई गौरव सर की बुक लो आप, गौरव सर की बुक बहुत अच्छी रहेगी इनके लिए, क्योंकि जीके उनकी बहुत अच्छी है और उनकी बुक भी बहुत अच्छी आती है, इसलिए मैंने भी उनकी बुक ही ले रखी है। तो मैंने पढ़ी नहीं है अभी तक उनकी बुक, पर मैं पढ़ूँगी, बहुत अच्छी बुक है उनकी। और एक भैया का, हाँ, एक भैया का कमेंट था मैं लेवल फर्स्ट से हूँ, तो मैं भी लेवल फर्स्ट से ही हूँ। सब अलग अलग होते हैं और बहुत से बोलते हैं भाई आपकी अपनी स्टेज शेयर करो कि आप कैसे पढ़ रहे हो, गाइड करो कुछ। तो मैं गाइड करने वाली कौन होती हूँ? गाइड करने वाले तो यूट्यूब पे बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे हैं मतलब बड़े बड़े टीचर है जो आप लोगों को गाइड कर सकते हैं। मैं तो अपना रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और अगर आप रेगुलर पढ़ोगे तो रीट अवश्य क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा रीट को क्लियर करने में। और वैसे भी अभी तक तो अपने पास 70 दिन है, 70 दिन में अवश्य मतलब अच्छी स्टेजेस से कम डेली 4-5 घंटे भी पढ़ेंगे ना अपन, तब भी अपना रीट क्लियर हो जाएगा। और मेरा रीट तो पहले ही क्लियर है। अब तो मेन की तैयारी करनी है। वैसे ये वाला पेपर भी मैं दूंगी, जिससे मेन के साथ साथ मेरी प्री के साथ साथ मेरी मेन की भी तैयारी हो जाएगी। इसलिए मैं ये वाला फॉर्म अभी मैंने भरा नहीं है। आज 18 तारीख हो गई है, लेकिन मैंने भरा नहीं है ये वाला फॉर्म, भरूंगी। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। राधे राधे।